हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ वो है सेल। ठीक है, जो सेल जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल की एक बुक लैंग्वेज डेफिनेशन किया है। तो वो है अ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो हमारा सेल है वो एक डेफिनेशन डिफाइन करती है हमारे लाइफ प्रोसेस में होने वाले जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सब स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट जो भी होते हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा सेल है। यानी कि जो हमारी सेल है उसी से हमारी बॉडी बनी हुई है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। ठीक है, सेकेंड लाइन है सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो सेल है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है। ईच सेल, हर एक सेल में क्या कंटेन है? हमारा फ्लूइड कंटेन है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आसानी से मिल जाता है। फिर है व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है? जो सेल है वो हमारा स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये आपकी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करी है जो कि आपको इजीली याद हो जाएगी। द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शन ऑफ एवरी सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था। तो वो सेल जो डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट या हमारा बायोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, वो नाम है हमारा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने हमारे वो फर्स्ट बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने सेल के बारे में जानकारी निकाली थी और उन्होंने ये डिस्कवर किया था 1665 में। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से उसको करा, किस तरीके से उसको डिस्कवर किया, उस सब की जानकारी आपको इस लाइन में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे जो है वो ये है कि हमारे सेल्स के करेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत जरूरी है। जब आप सेल की डेफिनेशन लिखते हैं तो अगर वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है तो उसमें वो आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं, है ना। तो इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा है कि हमारे एवरी सेल्स में वन न्यूक्लियस होता है और उसकी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं जो कि कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, यानी कि सेल के अंदर होती है। उसके बाद है सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स सराउंडेड बाय सेपरेट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके हैं जो कि आपको इजीली याद हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सेल के टाइप्स हैं, एक प्रोकारियोट्स एक यूकारियोट्स। ठीक है, तो इसका बताती हूँ आपको कि इसमें क्या है। तो हमारे प्रोकारियोट यूकारियोट्स के डायग्राम आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको अच्छे से पता कर सकते हैं, इसको अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं कि हमारे प्रोकारियोटिक सेल में और यूकारियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। प्रोकार्योटिक सेल हैव नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, जो सम प्रोकार्योट्स हैं उसमें हमारे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे जेनेटिक होते हैं, इसको हम न्यूक्लियट्स कहते हैं। ये एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोकार्योटिक। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल है जिसमें इंक्लूड है, जैसे आर्किया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इस सेल का जो साइज है उसकी रेंज है 0.5 टू 0.1 टू 0.5। ठीक है, अब आता है यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाय अ ट्रू न्यूक्लियस। अब देखो, इसमें डिफरेंस अगर हम बताने जाएं तो प्रोकार्योटिक सेल में तो न्यूक्लियस होते ही नहीं है और यूकार्योटिक में न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और इसके जो सेल रेंज है वो है 0.1 से 0.5 तक और इसमें है 10 से 100। ठीक है, डायमीटर में। द ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट, फंगई, प्रोटोजोन्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और ये किसमें यूकार्योटिक सेल किसमें पाए जाते हैं? हमारे प्लांट्स में, फंगल्स, इनफैक्ट फंगल्स जो भी हमारी चीजें होती हैं, प्रोटोजोन में एंड हमारे एनिमल्स में। ठीक है, नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, द सेल स्ट्रक्चर कंप्राइज इंडिविजुअल कंपोनेंट विद स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, जो हमारा सेल है वो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, यानी कि मैंने बताया था कि किसी किसी में न्यूक्लियस होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि एक हमारा फंक्शन इंसेंशियल करते हैं हमारे लाइफ प्रोसेस में।
दिस कंपोनेंट इंक्लूड, इस कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड होता है हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो आप इन सब का नाम लिख सकते हो कि सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स होता है। उसके बाद हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में क्या है? द सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये एक वॉल होती है, एक टाइप की वॉल होती है जो कि हमारे सेल्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है और बैक्टीरिया से। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट द सेल। और ये क्या कंट्रोल करती है? हमारे सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होती है उनके बाहर जाने या उनके अंदर आने की, जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर या बाहर जाने के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये सेपरेट सेल, ये एक सेपरेट सेल होता है जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमें बताता है। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल। और ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये ऑल टाइप्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। जो सेल मेम्ब्रेन मैंने को बताया कि ये एक वॉल की तरह काम करता है, ये हमारे सेल की कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग होती है, विद इन विच ऑल अदर ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सच एज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड। इट इज ऑल्सो रिफर टू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम किसको रिफर करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी रिफर करते हैं। इट फ्रॉम द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि टू सेल्स के बीच में होता है। ठीक है, एज बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग, और हमारे उस सेल्स के सराउंडिंग में। ठीक है, ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सब चीज की जानकारी दी गई है। उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? द सेल वॉल इज मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल है वो एक बहुत जरूरी पार्ट है हमारे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर का। और जो कि किससे बना है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये वो चीजें हैं जिनसे हमारी सेल वॉल बनी हुई है। द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल। जो हमारे सेल वॉल है वो और किस में प्रेजेंट होती है? हमारे प्लांट सेल में भी होती है, जो कि किसको प्रोटेक्ट करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को। द सेल वॉल इज ऑल्सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इट इज रिजिड, रिजिड यानी कि जो थोड़ा रफली होता है, एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द सेल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजूरियस। ठीक है, तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? जो भी हमारे मैकेनिकल शॉक्स होते हैं और इंजरीज होते हैं उनसे हमारी ये सेल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ मैंने जानकारी इसमें दी है कि जो साइटोप्लाज्म वो एक थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन अ सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। द सेल ऑर्गेनल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूलस, माइटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम एंड सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए, जो कि हमारे डीएनए जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इट सेंड सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। ठीक है, और ये क्या, ये हमारे सेल के अंदर एक सिग्नल सेंड करता है जो कि क्या बताता है कि हमें कब ग्रो होना है, कब मैच्योर होना है, कब डिवाइड होना है और कब डाई होना है। ठीक है, ये सब चीजों को हम कौन बताता है? हमें न्यूक्लियस बताता है। The nucleus is surrounded by the nuclear envelope that separate the DNA from the rest of the cell. न्यूक्लियस ऐसी चीज है जो कि डीएनए सेपरेट करता है किससे? हमारे सेल से। द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट द डीएनए एंड इंटरवल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल आर कंपोज ऑफ वेरियस सेल organelles that perform certain specific functions to carry out life processes. The different cell organelles along with the principal function are as follow. अब कुछ हमें इसके फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन सब चीज के बारे में आपको एक बार बता देती हूँ कि पहले हमारे न्यूक्लियस है। The nucleus is the site of the ribosome synthesis. Also, it is involved in controlling cellular activity and cellular reproduction.
यानी कि हमारी बॉडी में जो भी रिप्रोडक्शन होते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है? न्यूक्लियस होता है। Chromosomes play a critical role in the determining the sex of an individual. Each human cell contains 23 pair of chromosomes. हमारे ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लियस से। बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री, एक बाउंड्री तय करता है हमारे न्यूक्लियस के बीच में, जो कि हमें किस चीज से मदद करता है? सारे जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में आपको यहाँ दिया गया है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और इसके अंदर कौन कौन से प्राइमरी रोल हैं? कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। फिर आता है हमारा गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड एज सेल पोस्ट ऑफिस। इसको एक तरह से हम पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं, जो कि हमारे मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम किसका होता है? गोल्गी बॉडीज का होता है। Ribosome are the protein synthesis of the cell. Mitochondria. The mitochondria is called the powerhouse of the cell. अब हमारे यहाँ तक है कि what is the powerhouse of the cell? तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे सेल का पावर हाउस होता है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, यानी कि हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो आपको फिलिप्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको ये दे सकते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स, ठीक है। लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल बाय इनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज, एंटरिंग द सेल एंड हेल्प इन सेल रिन्यू। यानी कि लाइसोसोम्स जो है ये हमारे सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है। दे आर नॉन एज सेल सुसाइड बैग, जिसको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्राइमरी ऑर्गेनल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो ये हमारे किससे जुड़ा है? फोटोसिंथेसिस से जुड़ा है। जो एक पिगमेंटेशन यानी कि कलर होता है ग्रीन, जो कि हमें पिगमेंटेशन देता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। वैक्यूल्स स्टोर फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन द सेल। वैक्यूल्स का सबसे लास्ट काम होता है कि हमारे सेल के अंदर जितना भी फूड है, वाटर है, अदर वेस्ट मटेरियल है, उन सबको स्टोर करके रखता है। फिर हमारे फंक्शंस ऑफ सेल्स, ए सेल परफॉर्म मेजर फंक्शन एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सेल के, जैसे प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी को ये सपोर्ट करता है, उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन। वो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जो कि हमारे किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर ना हमारा जो प्रोड्यूस होने का काम है एनर्जी, वो लेता है फोटोसिंथेसिस, जिससे कि वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। और रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। एड्स इन रिप्रोडक्शन। A cell aids in reproduction through the process called mitosis and meiosis. Mitosis is termed as asexual reproduction where the parent cell divides to form a daughter cell. और meiosis causes the daughter cell to be genetically different from the parent cell. ये दोनों आप एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के डिफरेंस है। तो आप मिटोसिस और मेयोसिस को अच्छे से जान लीजिए, इनको आप अलग अलग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आपको मिल जाता है एग्जाम में। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करना, इसको लाइक करना, और अगर आपको और कोई टॉपिक के बारे में भी डीपली जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।